वैसे तो मैं मेरी माताओं की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ और आपको कोई सीख दूँ इतनी मेरी औकात भी नहीं है, लेकिन हम अच्छी बुरी तो बात कर ही सकते हैं ना। ये वीडियो सभी मेरी बहनों की सास के लिए। कुछ गलत लगे तो बेटा समझकर माफ़ कर देना। बहुत सी सास बहू और बेटे की ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोड़ा बन जाती है। अपनी उम्र तक भूल जाती हैं कि वो किसके साथ कंपटीशन कर रही है। होता क्या है कि सास बहू की गलतियों की कानाफूसी बेटे को कर देती है और कई बेटे इसे ज़्यादा ही दिल से ले जाते हैं कि पति पत्नी की ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। सास चाहती है कि उसी का डंका चले, हर काम में वही आगे रहे, बहू के खाने से ज़्यादा उसके खाने की तारीफ हो। कई माताएं तो खुद को ऊंचा साबित करने के लिए बेटे से तो बहुत ज़्यादा प्यार करेंगी और बहू से बिल्कुल नहीं। बेटे को कई तरह के खाना बना कर देंगे ताकि बेटा उन्हीं से प्यार करता रहे। बाहर की दुनिया को छोड़कर बहू की ज़िंदगी में क्या चल रहा है उस पर पूरा फोकस टिका देती हैं और इन सब का नतीजा सबसे ज़्यादा बेटे बहू की ज़िंदगी में पड़ता है। बहुत से दर्द भरे रिश्तों में तो टूटने तक की नौबत आ जाती है। मेरी माताओं से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमेशा अगर बेटे से ज़्यादा प्यार बहू से करेंगी तो उस प्यार का सुख सबसे ज़्यादा आपको मिलने वाला है। बहुएं माँ के प्यार की बहुत ज़्यादा भूखी होती हैं। अगर बेटा बहू दोनों खुश रहेंगे तो सबसे ज़्यादा आपकी सेवा कर पाएंगे। बेटा भी आपके बारे में सोच पाएगा, आपको इज्जत दे पाएगा। बेटा आपको अच्छी तरह से जानता है क्योंकि अब तक की ज़िंदगी आपके पास बीती है और छोटे से बड़ा आपके साथ हुआ है, लेकिन बहू आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानती। आपको बेटे को पास नहीं लाना, आपको तो बहू पर फोकस करना है कि उसको आप कैसे समझ सकें, उसको आप अपने पास कैसे ला सकें। तो आज से जब भी कोई छोटी मोटी गलती हो जाए बहू से तो उसे बेटी समझकर भूल जाना। जब आप बेटी समझना शुरू कर देती हैं तो आपको गलतियां नहीं दिखेंगी, बहू की अच्छाइयाँ दिखना शुरू हो जाती हैं और जब हम अच्छा देखते हैं तो हम अच्छा ही कर पाते हैं। छोटी मोटी गलती भी अगर हो जाती है तो आपको उसे सिखाने का मन करेगा, ना कि उसकी गलतियों को उजागर करने का। बेटे से कानाफूसी करने के बजाय खुद बहू से बात करो और फोकस करो कि बहू को काम को अच्छी तरह से कैसे कराया जा सके और बहू को जिस काम में कमी लगती है, काम नहीं आता, उसे भी आप सिखा सकें। अपनी बहू के हर काम को इज्जत दें। अगर कुछ गलत भी हो गया तो उसे सिखाने की कोशिश करें। बहू के अच्छे काम से खुद खुश होकर कभी यह मत सोचना कि यार बहू का ही डंका चलने लगेगा। बहू अच्छा भी करेगी तो आपका ही नाम तो होने वाला है ना यार। सब लोग क्या कहेंगे कि फलां की बहू देखो कितनी अच्छी है, कितनी समझदार है। सास बहू में तो कभी कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए। अगर हमें कोई कंपटीशन ही करना है तो बाहर की दुनिया से कंपटीशन करो, खुद घर में नहीं, खुद बेटा बहू से कंपटीशन नहीं। बहू की गलतियां होती हैं उनको उजागर करने के बजाय बहू के काम धंधे, तौर तरीके, रीति रिवाजों को सिखाने में आप मदद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जितना प्यार आप बहू से करेंगी वो बेटी बहू की ज़िंदगी में सुकून लाएगा और वही सुकून आपकी ज़िंदगी में वापस लौट कर आने वाला है। आपके पास ही सबसे ज़्यादा प्यार वापस लौट कर आएगा बहू का। कई बार सास को डर लगने लग जाता है कि कभी बेटा बहू का गुलाम तो नहीं बन जाएगा, और यह उन्हीं घरों में होता है जहाँ पर बहुओं की इज्जत नहीं होती। क्या होता है कि बेटा बहू की लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं तो बहू भी बेटे पर ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करती है कि वह उसी की सुने, उसी के पास रहे, और उधर से माँ खींचतान करती है तो बेटा बेचारा पूरी तरह से परेशान होकर मजबूरन उसे बहू के साथ जाना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी भी आखिर उसी के साथ बितानी है। और फिर क्या होता है कि बच्चे भी हो जाते हैं तो उनकी तरफ भी प्यार बढ़ जाता है, तो बेटे को मजबूरन बहू का साथ देना पड़ता है और देना भी चाहिए। और इसमें होता क्या है कि फिर बाद में बहू की ही गलती ठहराई जाती है, बहू को बदनाम किया जाता है। इसलिए मेरी माताओं से मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बेटे से ज़्यादा अपनी बहू को प्यार देना शुरू करें। तो मिलता हूँ मेरी माताओं और बहनों से एक नई सी वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखना। अगर कुछ बुरा लगा हो तो उसे बेटा समझकर माफ़ कर देना। धन्यवाद।